22 मार्च बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। वहीं खास बात यह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो माता जी का विग्रह दिखाई दे रहा है, ये हाथरस शहर की बोहरे वाली माता जी जो एक स्थान पर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में विद्वानों द्वारा माता जी के विग्रह को सजाया गया है। और जो आप चौकियाँ देख रहे हैं मेरे सामने पीछे, ये चौकियाँ यज्ञ में विद्वानों द्वारा सजाई गई हैं। नाट्य चौकी इस तरीके की बनी हुई हैं, उसमें चावल का और खाद्य रंगों का प्रयोग किया गया है। सबसे खास बात यह चावल को रंगने के लिए। अब इस बारे में नवरात्र में श्रद्धालुओं को माता जी की उपासना के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से पूजा अर्चना करें श्रद्धालु, इसे लेकर हम बात करते हैं आचार्य श्री सीपू जी महाराज से। सीधी बात। नवरात्र 22 मार्च बुधवार से शुरू हो रहे हैं और सबसे खास बात यह है, नवरात्र में यह जानेंगे कि माताजी इस बार किस पर सवार होकर आ रही हैं। और जो लोग उपासना के दौरान व्रत नहीं रख पाते हैं और वह बीमारियों से ग्रसित हैं, तमाम दिक्कतें आती हैं, इसे लेकर आप जानते हैं आचार्य सीपू जी से राय कि लोग किस तरीके से व्रत रखें, उनको नवरात्र में उपासना का पूरा फल मिले और वह किस तरीके से पूजा अर्चना करें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को देना चाहूँगा। दूसरी बात, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि ये नवरात्रि का महत्व क्या है, देखिए ये उपासना का पर्व है, सिद्धियों को प्राप्त करने का पर्व है। और नवरात्रि जो हम लोग मनाते हैं, चैत्र में मनाते हैं, आश्विन मास में मनाते हैं, उधर गुप्त नवरात्रि 2 बार मनाते हैं, एक बार माह के महीने में और एक बार आषाढ़ के महीने में, जो गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। ये चारों ही नवरात्रि हमारी सिद्धियों को प्राप्त करने के पर्व हैं, जिसमें हम माँ भगवती को, क्योंकि माँ भगवती समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। समस्त देवताओं में सर्वोपरि है माँ, क्योंकि यहाँ जो माँ का जो प्राकट्य हुआ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ का जो प्राकट्य है, ये समस्त देवताओं की शक्तियाँ एक जगह आकर के मिली, जिससे माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। और माँ भगवती समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जैसे कि अभी चैत्र नवरात्रि हैं जो माँ का पर्व कहा जाता है। अभी आपने प्रश्न किया कि उपासना किस प्रकार की जाए। माँ को प्रसन्न करने के बहुत सारे साधन हैं। माँ की उपासना करने वाले पुरानी जो हम कथाओं में सुनते हैं कि लोग हजारों वर्षों तक माँ को प्रसन्न करते थे, लेकिन कलयुग में वो चीज़ सुलभ नहीं है। हम लोग इतनी उपासना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं, हमारा खान पान शुद्ध नहीं, हमारा वातावरण शुद्ध नहीं। लेकिन माँ फिर भी प्रसन्न होती है, क्योंकि हम माँ के बच्चे हैं और माँ तो माँ होती है। जैसा कि आपने कहा कि अगर मानो कोई बीमार है, व्रत नहीं रह पाती, अगर मानो 9 दिन तक अगर आप व्रत नहीं रह पाते हैं, तो फिर शास्त्रों में जो विधान बताए गए कि आप सप्तरात्रि व्रत रखें। अगर सप्तरात्रि भी नहीं रह पाते हैं तो पंचरात्रि रखें। मेरे पास आए दिन फ़ोन आते हैं लोगों के और लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी एसिडिटी बन जाती है या मानो खाली पेट रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बीपी है, कुछ खाना पड़ता है, तो आप 5 रात्रि भी व्रत रखेंगे तो माँ प्रसन्न होगी। 5 रात्रि नहीं रह पाते तो 3 रात्रि, और 3 भी नहीं रह पाते तो 1 रात्रि। और 1 रात्रि जो कही जाती है वो कही जाती है पहला और आखिरी, प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन। इस प्रकार माँ को प्रसन्न हम लोग कर सकते हैं। देखिए, व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है। लोग समझते हैं कि भूखे रहने का नाम व्रत। व्रत का मतलब है तपस्या। और हम तपस्या किस प्रकार करें? फलाहार इस वजह से बताया कि हमारे शरीर में आलस्य ना रहे। फलाहार का मतलब ऐसा नहीं है कि हम भूखे ही रहें, लेकिन केवल क्या कि हमारे शरीर में आलस्य पैदा ना हो, उतना हम भोजन करें। तो अगर आप 9 दिन तक ना रह पाएँ तो माँ की आज्ञा है, शास्त्रों में ऐसा विधान है, आप अगर पहला और आखिरी भी व्रत रखते हैं तो वो स्वीकार्य कहा जाएगा।
दूसरा प्रश्न आपने कहा कि माँ किस पर सवार होकर आ रही हैं। ये जो चैत्र नवरात्रि है, इस पर्व पर माँ नौका में सवार होकर के आ रही हैं, और माँ का नौका में सवार होकर के आना ये हम सभी के लिए शुभ फलदायी है, क्योंकि माँ जब नाव में सवार होकर के आती हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है, समृद्धियाँ पूर्ण होती हैं। जी गुरुजी, इस बार नवरात्र में माताजी नौका पर सवार होकर आ रही हैं, इसी दिन से नव संवत की शुरुआत हो रही है, तो यह वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, वर्ष का जो फलादेश है हमारी पंडित परिषद के अंदर उस दिन पंचांग की पूजा होती है, और पंचांग की पूजा के उपरांत ही हम लोग उसका फलादेश जो होता है वो उस दिन बताया जाता है। तो नवरात्रि जो नवसंवत है, प्रतिपदा के दिन, उस दिन हमारा नवसंवत शुरू होगा। नव संवत्सर इस वर्ष अच्छा है, थोड़ी बारिश अधिक होगी, और उसका जो फलादेश है वो हम नव संवत्सर के दिन आपको जरूर बताएंगे। गुरुजी, जो पूजा अर्चना लोगों को घट स्थापना आदि का क्या समय, किस समय करनी चाहिए, कौन सा समय शुभ रहता है? जी, अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि अभिजीत जो मुहूर्त है वो दोपहर का समय 12 बजे का समय होता है। कलश स्थापना के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि हर शहर का एक समय एक अलग रहेगा। कलश स्थापना के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? माँ की कलश स्थापना के लिए जो घट स्थापना हम लोग करते हैं, उस घट स्थापना में एक मिट्टी का कलश, और उसके ऊपर नारियल होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए, और उस कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी इत्यादि उसमें डाल करके और घट स्थापना करनी चाहिए। माँ की जवारे बोने चाहिए, और वो जवारे जो बोए जाते हैं उससे माँ प्रसन्न होती है। श्री पृथ्वीपाल बाबूजी, आप यहाँ रमनपुर मंदिर पर जो यज्ञ होगा नवरात्रि की शुरुआत से, आप यहाँ पर यज्ञशाला बना रहे हैं। लोग यज्ञशाला बनाने का काम लगभग कितने वर्ष से कर रहे हैं? लगभग 2002 से। 2002 से। तो आप माताजी की सेवा में लगातार यज्ञशाला बना रहे हैं? अच्छा, और आपके साथ यज्ञशाला बनाने में कितने लोग साथ में कार्य करते हैं? 3 आदमी लगातार चलते रहते हैं। अच्छा, लगभग ये यज्ञशाला कितने दिन में तैयार होती है? ये यज्ञशाला हो जाती है 8-9 दिन की। 8 से 9 दिन में तैयार होती है ये यज्ञशाला? हाँ। ठीक है।